ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो वरिहन्ताणम्। अभी थके थोड़ी हैं, अभी अपन थक गए। फिर से एक बार नमो अरिहन्ताणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो आयर्याणम्। नमो वज्झायाणम्। नमो लोये सव्यसाहूणम्। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवंतों की, शासननायक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री शंभुनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, 3 कब 9 करोड़ मुनि राजों की, वात्सल मूर्ति मुनि श्री अजित सागर जी महाराज की। एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति। लिखा, पूछा गया, एक ब्रह्मा ही है, बाकी दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। आप पूछेंगे आप ब्रह्मा कौन है? ब्रह्मा कौन है? तो उत्तर मिला, अहम ब्रह्मास्मि। मैं कौन हूँ? ब्रह्मा हूँ। आत्मा तुम्हारी ही ब्रह्म है। सारा सृष्टि का कर्ता अगर कोई है तो आपका अपना आत्मा ही है। हम ही सृष्टि के कर्ता हैं। यहाँ ब्रह्म स्वरूप को, यहाँ आचार्यों ने लिखा कि तुम्हारी आत्मा ही एक ब्रह्म का स्वरूप है। आपको उस ब्रह्म स्वरूप की ओर आना है। हम उत्तम क्षमा धर्म से यात्रा करते करते देखिए, उत्तम क्षमा की माटी पर एक बीज गिरा, मृदुत माटी में, मृदुता से बिल्कुल सीधा सरल बाहर आया। कोई भी अंकुर होता है शुरुआत में कैसा निकलता है? बिल्कुल सीधा निकलता है, सरल, बिल्कुल ऋजुता की तरह है। किस भाव से? कोई लोभ भाव नहीं था। सुचिता को लेकर के बिल्कुल बाहर आया और सत्य का दर्शन करना चाहा। उसने सत्य के रूप को देखा, संयम के साथ बना, तप को कितनी सर्दी गर्मी स्वीकार किया, सब कुछ सहन किया, तब उसने अपने अंदर के त्याग धर्म को अपना पाया। एक वृक्ष जब बनता है, बड़ा होता है, फल फूलदार होता है और दुनिया को, अपने आप को, आई हुई नदियों को त्याग कर देता है और अंत में स्वयं आकिंचन हो जा। सब कुछ देने के बाद वो कैसा हो जाता है? आकिंचन हो जाता है। और जब आकिंचन हो जाता है तब ही ब्रह्मचर्य में लिवण होता है, अपने आप में रमण करता है। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है ब्रह्म में लीन होने का नाम ब्रह्मचर्य है। अपनी आत्मा में रमण करने का नाम
ब्रह्मचर्य है। ये 10 दिन की हमने यात्रा अपने आप को क्षमा से शुरुआत की है और आज ब्रह्मचर्य पर आत्मरमण की क्रिया है, अपने आप के स्मरण की क्रिया है, बाहर को नहीं, अपने आप के अंतरंग को देखने का दिन है आज। बाहर के रूप रंग को नहीं, अपने अंतरंग के रूप रंग को देखने का दिन है आज। आज हो ये रहा है, बाहर के रूप रंग में हम इतने अटक गए हैं कि अपना स्वरूप क्या है, अपना रूप क्या है, अपना स्वभाव क्या है, ये हम भूल गए। बहुत अच्छा एक पंक्ति मुक्तक पढ़ा हुआ था, वो उच्चारण है, आचरण हैवान को इंसान बना देता है। आचरण हैवान को इंसान बना देता है, माली वीरान को गुलस्तान बना देता है। मैं सज्जनों की बात कहता हूँ दूसरों की नहीं, मैं सज्जनों की बात कहता हूँ दूसरों की नहीं। ब्रह्मचर्य इंसान को भगवान बना देता है। हमारे जितने भी भगवान बने हैं, ये बताओ संसार के विषय भोगों में रम करके भगवान बने कि विषय भोगों को त्याग करके भगवान बने हैं? आप भी सोच लेना, तुम्हें भगवान बनना है। इसलिए अपने आप को भगवान बनना हो तो सबसे पहले अपने आत्मा की ओर आने की कोशिश करो, आत्मरमण की ओर आने की कोशिश करो, ब्रह्मचर्य की ओर आने की कोशिश करो। पर होता ये है, हम ब्रह्मचर्य को कहाँ ढूंढते हैं, आचरण को कहाँ ढूंढते हैं? बाहर नहीं, ये चीज़ दिखाने की नहीं है, देखने की है, ये अपने आप को संवारने की है। बाहर तो बहुत संभाल लिया, आप अपने आप को संभालो। किसी शायर की पंक्ति है, उन्होंने कहा, तन तो समर गए बहुत, अब रूह से प्यार कीजिए, फूल साख से न तोड़िए, खुशबू से प्यार कीजिए। आज हम फूलों की ओर ज़्यादा रंग रोगन उसको तोड़ने में लगे हैं, लेकिन जो फूल को पसंद कर रहा है उसको नहीं देख रहे हो। किसको अच्छा लग रहा है? वो देखने वाला कौन? तुम्हारा आत्मा, तन को संभालने वाले। अरे जिसमें वो रह रहा है, संभालने वाला है, उसको भूल रहे हो। बाहर की सुंदरता में लगे हो, बाहर के रूप रंग में लगे हो। अंतरंग का रंग जिनकी दृष्टि में आ जाता है, उन्हें बाहर का रंग अच्छा नहीं लगता, बाहर के रूप से कोई मतलब नहीं होता। एक बहुत अच्छे दार्शनिक थे जिनका नाम था सुकरात, उनके बारे में पढ़ते हैं। बहुत बड़ा चिंतक और गुणों से संपन्न, लेकिन हुआ ये कि वे रूप रंग में अच्छे नहीं थे। बहुत काला था, चेहरा भी भद्दा था, लेकिन वो जहाँ अपना काम करते थे बिल्कुल सामने अच्छा दर्पण लगा के रखे हैं। जब भी उठते अपने आप को दर्पण में देखते, तभी एक कोई व्यक्ति आया और उनसे पूछता है, आपको कुछ बुरा तो नहीं लगेगा? बोले कि क्यों, क्या कहना चाहते हो? मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ आपसे। बोले कि क्या बात है, बोलो। हम कह रहे हैं कभी बार आपको बुरा न लग जाए इसलिए कह रहे हैं। क्या बात है? कुछ ऐसी बात है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप ये दर्पण लगाए हुए आपको ये ठीक नहीं है, आप ये बार बार दर्पण नहीं देखा करें। बोले कि क्यों? बोले कि आप बार बार दर्पण देखते होंगे, आपके अंदर हीन भावना आती होगी,
कि मैं सुंदर क्यों नहीं हूँ, मैं अच्छा क्यों नहीं दिखता हूँ। इसलिए एक काम करो, आप अपने इस दर्पण को दूर कर दो। वो कहते हैं भाई मेरा को दूसरा सिद्धांत है, मैं दर्पण क्यों देखता हूँ और मैं उनसे कहना वाला हूं कि जिनका अच्छा सुंदर रूप रंग है वे दर्पण ना देखें। आप बिल्कुल देखिए, दार्शनिक का चिंतन है, जिनका रूप रंग अच्छा है, जो दिखने में सुंदर हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि वे दर्पण ना देखें। बोले कि क्यों? दर्पण तो उनके ही लाने बना है। अच्छा ऐसा है, ये बात है। आपका ये कहना, हेतु बताइए क्या कारण है, आप क्यों ना देखें? कि देखिए जो सुंदर व्यक्ति है, रूप वाला है, अगर वो दर्पण देख करके अपने हाव भाव बिगाड़ता है, अहंकार करता है, मद करता है, अभिमान करता है कि मैं बहुत सुंदर हूं, आगे जाकर के उसकी दशा कैसी होगी? जैसी मेरी भाई, आगे दशा कैसी होगी? उसको अगले भाव में अच्छा रूप मिलने वाले नहीं है, वो अगले भाव में उसको कुरूपता मिलने वाली है। बंधु ये ध्यान रखना, आज जितने भी सोच रहे हैं जो अपने आप को बहुत ब्यूटी पार्लर और दुनिया भर के ब्यूटिशियन लगा लगा करके जो करते हैं और अपने आप को सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं, वे लगता है अगले भाव में या तो अच्छा सुंदर रूप मिलेगा नहीं, और मिलेगा तो नहीं तब ऐसा रूप मिलेगा जहाँ ब्यूटी पार्लर की जरूरत ही नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि कहा है कि अति सुंदरता, अति संधानता और असी ज़्यादा रूप रंग बनाने वालों को अगले भाव में त्रयंच गति मिलती है। वहाँ ब्यूटी पार्लर होते हैं, वहाँ मिलेंगे क्या? ज़्यादा सजना सवरना सुंदर बनने वालों को अगले भाव में ये रूप मिलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको भी मायाचार की कोटि में लिया है। जो रूप है नहीं वो दूसरों को दिखाया जा रहा है, और जहाँ मायाचार होगी वहाँ पर कौन सी गति होगी? समझ में आया? कर्म सिद्धांत समझ में आया? तत्वार्थ तो अपन ने पढ़ा 10 दिन में। इसलिए जो है वैसा ही रहो, नेचुरल। ये हमें वर्तमान में सुंदर रूप मिला है। वो दार्शनिक सुकरात कहते हैं कि मैं इसलिए देखता हूँ कि मैंने पूर्व में कुछ गड़बड़ किया था, इसलिए अपने किए हुए का पश्चाताप कर रहा हूँ। इसलिए बार बार देखता कि देख तूने पहले पूर्व में गड़बड़ किया, उसका फल है कि इस भाव में तुझे क्या मिला? रूप मिला, सुंदर रूप। इसलिए मुझे देखना बहुत जरूरी है कि अपने किए हुए फल को याद करना कि बेटा इस भाव में तू गलत काम मत करना। अगर इस भाव में तूने गलत काम कर दिया तो अगले भाव में तुझे पुनः ऐसा सुंदर रूप मिलने वाला नहीं है। आज आप लोगों को उत्तर ब्रह्मचर्य के दिन इसलिए बात कह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा आज दिग्भ्रांत कोई समाज है, और दिग्भ्रांत होने वाले लोग हैं तो वे गरीब लोग नहीं हैं जो रोज़ मजदूरी की रोटी खाते हैं, मेहनत करते हैं। वे कभी ब्यूटी पार्लर नहीं जाते। ब्यूटी पार्लर कौन जाता है? वे जिनके पास करोड़पति, अरबपति, अच्छे गाड़ीपति। और अभी मैंने सुना, एक किसी पता था कि एक महान, अब नाम नहीं लेता, महान उद्योगपति की पत्नी को एक ब्यूटिशियन के एक दिन का चार्ज कम से 8 से 10 लाख रुपया है। ब्यूटी पार्लर उनका करने वाला ब्यूटिशियन जो लगे हुए हैं उनको संवारने वाले, कितने 8 से 10 लाख रुपया का खर्च अकेले एक दिन का है। क्या लगाती हो? सोने की क्रीम आती होगी, कछु सोना चांदी जड़ते होंगे।
अब पता चले जाएगा आपको। इतना गंदा, इतना सोचो कि अगर हम तुम लोग बता दें तो क्रीम हाथ से छूने लायक नहीं है। क्या करने जाने? जो व्यक्ति, मैं कहता हूँ, जो व्यक्ति मंदिर में, यहाँ साधुओं के पास शादियों में इस प्रकार की क्रीम मॉइस्चर आदि लगा करके आते हैं, उनके लिए कहा कि उनको पुनः स्नान करने के बाद लगाते हैं, वो कभी शुद्ध हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जहाँ पर आप अगर गंदगी पर पैर पड़ जाए तो आप क्या करते हो? पुनः स्नान करते हो, है ना। और उसी गंदी को अच्छा सेंटेड और अच्छे से खुशबूदार बना के आपको दे दिया जाए और आप अच्छे से, बड़े अच्छे से, मालूम है अभी इंदौर में पकड़ा गया कि बड़े बड़े जो सेप्टिक टैंक है ना, वहाँ टैंकर लगे हैं, वहाँ से फ़ोन आता है कि हमारे यहाँ का टैंक भर गया। वो आता है निःशुल्क आपके घर से सफाई करके वो ले जाता है। क्या करके ले जाता है? पैसा नहीं लेता वो तुमसे। और जा कर के वो वहाँ जा कर के अच्छे बढ़िया उसको मैन्युफैक्चरिंग करता है, और अच्छे मिलाई करके, मिला करके, मिक्सिंग करके, और उसमें अच्छे सेंटेंट और अच्छा बना के आपका ही आपके लिए गालों में लगाने के लिए आ जाता है। मॉइस्चर बना देते हैं। अब नाम लेने से लोगों को अच्छा ले देंगे तो अभी कहीं ऐसा करेंगे, लेकिन कहेंगे तो वही, अरे वो जो कछुए महाराज की बातों पे भरोसा न करो, चीजें छोड़ेंगे नहीं। आपके मल का उपयोग किया मॉइस्चरों में, सोचिए ये दशाएं हैं, ये कीड़ों की दशाएं हैं। उनको बेस चाहिए, उनको कुछ आधार चाहिए, कहाँ से मिलेगा? कत्ल खानों से सबसे ज़्यादा जो फैट आता है, जानवरों का तेल निकाल करके, वो सबसे सस्ता रहता है। वो चिकनापन उस मिलाने से वो मिलाया जाता है। सोचिए किसी जीव का मरा हुआ, अब आप कहोगे शव का स्पर्श करने से तो स्नान करते हो, और एक संगी पंचेंद्र जीव के मरे हुए और मलादि का इस उपयोग करते तो क्या आप अपने आप को कहते मैं बहुत पवित्र हूँ? पवित्र नहीं है भाई। श्रृंगार वही अच्छा है जितने में वह सुधर सके। वो श्रृंगार किस काम का, वो रूप किस काम का जो आपको कुरूपता की ओर जाए। हमारे यहाँ लिखा है कि भगवान आपकी भक्ति करने वाला कभी कुरूप नहीं होता। आपकी स्तुति करने वाले के लिए हमेशा नियम से अगले भाव में क्या मिलता है? सुंदर रूप मिलता है। आपकी आराधना करने वाला कभी कुरूप हो ही नहीं सकता। इसलिए समंतबद्ध महाराज ने श्रावकाचार्य में उन श्रावकों को लिखा है, भक्ते सुंदर रूपम, भगवान की भक्ति करो। भगवान की भक्ति करने वाला कभी कुरूप नहीं हो सकता। आज अपने आत्मा को और अपने परमात्मा को स्वरूप की ओर लाने का दिन उत्तम ब्रह्मचर्य की ओर है। करोड़ों अरबों की संपत्ति आज उन्होंने कहा भारत जैसे बड़े बड़े राष्ट्रों में और इस प्रकार इन देशों में अगर मात्र ये ब्यूटी पार्लर और यहाँ के उद्योग को देखते हैं तो करोड़, लाखों करोड़ों रुपये का एक बिजनेस है जो हमारे लिए अनेक प्रकार की बीमारियां भी दे रहा है, चर्म रोग भी दे रहा है, कैंसर भी दे रहा है। फिर भी हम लोग उसमें ही रम जाते हैं। आपके यहाँ बेटी या बेटी की शादी होती है, आपके यहाँ ब्यूटिशियन आती, कम से 15 से 20 हज़ार रुपया लेती एक दिन के सजावे के। लेती कि नहीं लेती? आती है। और ज़्यादा हमने कम कह दिया? अच्छा, लाखों में सिर्फ आपकी बेटी को सजाने वाली, और वो आके लगाएगी क्या? और फिर भी हम कहते हैं हमारी बेटी तो बहुत सुंदर लग रही है। अब ये बताओ, क्या पहले की नारियां मूर्ख थीं क्या? जो अपने घरों में, पहले की आपको एक बताता हूँ, हल्दी की रस्म क्यों होती थी? आपकी शादी में हल्दी की रस्म क्यों होती थी?
उपटन क्यों लगाया जाता था? अब तुमने वो काम करना बंद कर दिया। अब हमने कहाँ कर दिया? ये हमारी क्रियाएं थी, इनको बनाने के लिए कहा। इसमें कहा कि हल्दी में वो गुण होते हैं आपके अंदर की नेगेटिव विचारधारा को दूर करते हैं, एंटीबायोटिक होती है, बहुत बड़ा गुण होता है। ऐसी एक बहुत अच्छा, एक बार थोड़ा सा एक जोक पढ़ा हमने। मैं लोगों से बार बार कहता हूँ, शादी होने के पहले उस आदमी को कुछ संकेत मिलते हैं कि बेटा अभी मौका है, अगर तुम अब छूट गया तो छूट गया, नहीं तो इसके बाद फिर मौका मिलने वाला नहीं है। बोले कि क्यों? सबसे पहला कारण ये बताया जाता है कि उसको शादी के पहले उसको क्या करते हैं? हल्दी लगाते हैं। बोले हल्दी कैसी होती है? पीली होती है। पीली होती कि नहीं होती? अब ये बताओ, जब पत्ता शुरुआत में होता तो कैसा होता? हरा। और जब पक जाता तो कैसा होता? अब तेरे हरे भरे दिन जाने वाले हैं। पहला संकेत है। अब तेरे दिन कैसे जाने वाले हैं? अब हरा भरा जीवन रहने वाला नहीं है। अब तो तेरे कौन से हल्दी लगे हैं। अब फिर दूसरा, फिर उस बेटे से को कहते हैं जब उसकी बारात निकली तो उसको घोड़े पे बिठाया जाता है। क्यों? वो तो सुनने में आया बागड़ में लड़कियों को भी उठाते घोड़े पे, यहाँ बारात निकालते हैं। यहाँ मैंने सुना था वहाँ पर कि यहाँ जब शादी तो यहाँ पे लड़की को भी घोड़ी पे बिठाते हैं। यहाँ की परंपरा, वो साइड नहीं है ऐसा, वहाँ तो सिर्फ लड़के को बिठाते हैं। घोड़ी या जो कुछ भी हो जैसा है। तो उस दिन किसी ने पूछा, महाराज ये बताओ, और या उसकी पूछा कि लड़के को घोड़े पर क्यों बिठाते हैं? भैया उसको एक और मौका दिया जाता है, भाग सको तो भाग लो, फिर इसके बाद कोई मौका नहीं है। घोड़े पे बिठाने का कारण क्या है? अभी मौका है, भागने तो भाग ले, फिर भाग नहीं पाएगा। इसलिए एक बार जाते जाते तुझे घोड़े पे बिठाने का क्या मिला है? अवसर मिल रहा है, क्योंकि अकेले ना भाग सके तो घोड़ा को संगे लेके भाग। बंधुओं, ये सब आप लोगों को व्यवहारिक जीवन की बातें हैं, इनमें कहीं ना कहीं यथार्थता रहती है, सत्यता रहती है। वस्तुतः ये स्वरूप, ये रूप राग रंग का रूप हमारे जीवन का नहीं है। सही रूप तो वह है जो अपने आत्मा की ओर आने का है। जिसने अपने स्वरूप की ओर आ गया, उस दार्शनिक ने इसको बहुत अच्छा बताया। उस दार्शनिक का छोटा सा उदाहरण आपके जीवन को नई दिशा देने वाला बना कि मैं अपने रूप को इसलिए देखता हूँ कि कहीं मैं पुनः ऐसे कुरूप ना बनूँ, अच्छा करूँ, अच्छा सोचूँ, अच्छा विचार करो। आज हमारे अपने बच्चों को हम पढ़ा लिखा करके अच्छा बनाते हैं, रूप रंग बनाते हैं, उनके लिए अच्छे सब कुछ है, पैसा खूब है हमारे पास, धन संपत्ति खूब है। लेकिन बंधु, ऐसी धन संपत्ति कभी नहीं देना जिससे आपके बच्चे का अपना आचरण रूपी धन लुटता हो। वो धन आपका धन नहीं है। धन तो वही है कि जो सही व्यक्ति की आचरण को सुरक्षा करता हो। नारी जो होती है घर की सबसे बड़ी जिम्मेदार मानी जाती है। अगर नारी घर पर सुरक्षित है, नारी अगर संस्कारित है, नारी के अगर जीवन में अच्छे अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी है, तो वह स्वर्ग बनाने में देरी नहीं लगती। और नारी अगर संस्कारित नहीं है तो उस घर में हमेशा नरक जैसा माहौल होता है। एक और है, जिस घर में नारी अगर संक्लेशित होकर रहती है, रोती है, ये निमित्त शास्त्रों का कहा है कि जिस घर में नारी के आंसू गिरते हों, जिस घर में नारी रोती हो, उस घर में कभी भी शांति होने वाली क्यों? इसलिए कहा ये निमित्त शास्त्र है। लक्ष्मी ग्रह लक्ष्मी कहा जाता है उसको।
अगर संक्लेशित होती है तो वहाँ पर कलह, अशांति का वातावरण हमेशा बना रहता है। और दूसरा है, नारी को एक शिल्पी की उपमा दी गई। देखिए आपको, क्यों शिल्पी क्यों है नारी? क्यों? वही अपने उस संतान को अगर संस्कारित करने का काम करती, जैसे एक शिल्पी पत्थर को गढ़ता है, धीरे 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 निकाल करके उसमें से एक सुंदर रूप देता है, वैसे संतान को संस्कार से अगर संस्कारित करने वाली होती तो सबसे पहले निकटतम संबंध अगर किसी का हो तो पिता का कम, माँ का ज़्यादा होता है। 9 माह तक सबसे ज़्यादा वो उस ममता के भाव से उस संतान का पालन पोषण करती है, लालन पालन करती है। वहीं से उसके गर्भ संस्कार की क्रिया हुआ करती है। बच्चे को वहीं से उसको संस्कार मिलते हैं। और ऐसे समय पे आज हमें ऐसा कार्य करना चाहिए, जैसी माँ बनने का गर्भ में संस्कार आते हैं तो उसी समय से उस माँ को अपनी जिम्मेदारी समझ लेना चाहिए। एक बार एक पेपर में मैं पढ़ा, आर्टिकल छोटा सा आया था, एक माँ ने अजीब बच्चे को जन्म दिया। बोले कि क्या बात है, कारण क्या है, ऐसा क्यों हुआ? देखिए आपको गर्भ के संस्कार की बात बता रहा हूँ, ये काल्पनिक घटना नहीं बता रहा हूँ। पेपर का, न्यूज़ का एक समाचार था। वो क्या था कि ये गर्भवती होती है और उसको सबसे ज़्यादा पसंद थे, जहाँ देखो चिंपीजी होता है ना, एक बंदर, चिंपांजी, वो उसको बहुत पसंद था। जहाँ देखो वो ही इसकी फोटो। गर्भ में आई तो जब देखो, जब वो ही देखती, वो ही देखता, जो कुछ भी करता है, जहाँ बैठी सामने वो ही देखते हैं। संस्कार ये हुए कि जब उसका बेटी का जन्म हुआ तो उसकी शक्ल भी कैसी भाई? चिंपांजी जैसी। कारण पूछा गया, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? रिसर्च का विषय बनाया गया। पता चलता है कि उस समय के गर्भकाल के संस्कार का परिणाम उसकी शकल सूरत का कारण बन जाते हैं। माता के, पिता के उस समय मात्र एक की जिम्मेदारी नहीं, दोनों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। हम आज इस उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म के दिन माँ को शिल्पी का रूप कहा, वो जैसा चाहे वैसा बना सकती है। फिर बाद में दूसरा नारी के एक रूप और कहा, उसके लिए क्या कहा? देवी का रूप कहा। नारी कैसी होती है? देवी किसे कहते हैं? जो अपने घर की दरिद्रता को दूर करे। सो वो कौन है? देवी है। घर में दरिद्रता लाए वो देवी नहीं। घर की दरिद्रता को दूर करने के लिए, अच्छे दानवता को दूर करने वाली, हमेशा दया ममता के माध्यम से परिवार का भरण पोषण करने में तत्पर, भोजन आदि के निमित्त को पूरा का पूरा जिम्मेदारी, किसी के अंदर किसी के परिणाम में अशांति ना हो, इसलिए उसको देवी की संज्ञा दी है, उसको देवी का रूप दिया जाता है। और एक कहा, नारी को दुर्गा भी कहा। क्या कहा? दुर्गा क्यों कहा बताओ? कि अगर कोई मेरे परिवार के ऊपर बुरी दृष्टि से देखा, मेरे संतान को बुरी आदतों में डालेगा, तो मैं उसको क्या नहीं करूँगी? मेरे बच्चे कभी दुष्टता, अगर कोई गलत कदम कराए तो उसको ताड़ने में देरी नहीं करती। बात सत्य है। बच्चों को लाड़ उतना ही होना चाहिए जिससे वो बिगड़े ना। आचार्य जी एक बहुत अच्छा दोहा सुनाते थे। क्या कहते थे? लाड़नाथ बहुदेशा दोषा, ताड़नाथ बहुगुणा। लाड़ से बहुत सारे दोष उत्पन्न होते हैं, लेकिन ताड़ने से कभी कभार बहुत सारे गुणों, डर रहता है, भय रहता है। माँ और पिता दोनों को एक ना एक ऐसा होना चाहिए कि जिस समय अपने आप को
भय का कारण भी बनना चाहिए। एक और बात बताता हूँ रोज, अच्छी बात है, अब याद आ रही हैं। देखियो, पिता को भय का प्रतीक कहा और माँ को प्रेम का प्रतीक कहा। जब बच्चे को मान लो कहीं गिरता है, आप गौर करना, प्रैक्टिकली बता, तो और कोई कष्ट होता तो सबसे कहते हैं वो मम्मी गिर गया, माँ गिर गया, कष्ट होते हैं ना। माँ को याद करता है, रोता है, लग जाती है, रोने लगता है, क्यों? मातृत्व का प्रतीक है। और अचानक कहीं जा रहा हो और कोई भयानक चीज दिख जाए तो कहते बाप रे, बोलते ना। किसको याद करता? भय के समय बाप, कष्ट के समय माँ। यानी भय का प्रतीक कौन होता है? जरूरी है, शक्ति जरूरी है। एक तरफा गड़बड़ नहीं होना चाहिए। एक तरफा मरता हो तो दूसरी तरफ से तब संतान का पालन पोषण होता है। फ्री हिट नहीं होना चाहिए। आज हम अपने आप के परिवार की रक्षा, परिवार की सुरक्षा संभालने का उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन है। सबसे पहले हमारे बच्चों को सबसे पहले ब्रह्मचर्य यानी अर्थात जब तक वह अपने गृहस्थ जीवन में रहती है, घर पर रहती है, माता पिता के साथ रहती है, उनके लिए वहाँ पर सादगी के साथ, सज्जनता के साथ यहाँ पर रहना चाहिए। और जैसी बेटी है तो वो दूसरे कुल की क्या होती है? शान होती। इसलिए हमारे आदि पुराण में लिखा है कन्या को उभय कुल वर्धिनी। एक कुल की शान नहीं, कितने कुल की शान होती है? 2 कुल की शान। आदिनाथ पुराण में लिखा है उभय कुल वर्धिनी। इसलिए आज हमें सील सदाचार की शिक्षा हमें देना जरूरी है। इसलिए उनके खान पान, उनके पहनाव, उनके चलन, उनके पढ़ना, उनका उठना, उनका बैठना, हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। पर आज हमने सबसे बड़ी गलती क्या कर दी है कि हमने अपने बच्चों को एकदम फ्री छोड़ दिया है। मोबाइल दे दिया है, कपड़ों की आराम से स्वतंत्रता दे दी है, पैसा दे दिया है, उसको अकाउंट बना दिया है। यही हमारी उनको बिगाड़ने में और उनकी व्यक्तिगत जीवन शैली में नहीं। पराधीनता हमेशा नारी को और संतान को जितना अगर आप स्वतंत्रता देंगे, क्योंकि उस समय आयु का एक प्रभाव होता है, एक उम्र का एक प्रभाव होता है, उस समय उसका मन ऐसा होता है, अगर अंकुश नहीं हुआ तो भटकने में देरी नहीं लगती। इसलिए उस समय अंकुश जरूरी है। जैसे कि एक कहावत है, गाड़ी में जो एक नया नया नाटा जो होते ना, नाटे सिखाते, उनको लगाया जाता है तो उनको एकदम कभी भी सिखाते हैं उसको तो एक पुराने बैलों के साथ नए को लगाते हैं। पहले उसको सिखाने, गाड़ी में लगाने जब चलाए सिखा जाता है तो एकदम भी उसको नहीं तो वो जाकर के कहीं भी पटक देगा। तो उसको क्या करते हैं, जो पुराना बैल होता है उस बैल के साथ नए बैल को जोड़ा जाता है। और धीरे धीरे जब उसके साथ चलना सीख जाता है तो अब कहते हैं अब तुम्हें स्वतंत्र गाड़ी में लगाया जा सकता है। ऐसे ही अपने माता पिता, बुजुर्ग, संतान के लिए ऐसी युवा अवस्था में बिगड़ने के बहुत सारे चांस होते हैं। संस्कार वही है, हम अपने आप को संभालें। आज समय अभी विधान अपन को करना है, बातें तो बहुत सारी होती हैं, समय पर अपन करेंगे। इतना ही कहूँगा कि ब्रह्मचर्य हमारे धर्म की, हमारे आचरण की आधार है। और आचार्य जी ने लिखा, एक खाई को है, फूलों की रक्षा कांटों से होती है ना, कांटों से हो, सील की रक्षा सादगी से। किसकी? अगर सादगी है तो सील है, सादगी नहीं है तुम्हारे सील के नहीं। सबसे पहले हमारे बच्चों का पहनावा आजकल जो एक नियम लेना चाहिए हमारे जैन समाज के, जो आजकल ये चल रहा है ना फटे वाले कपड़ा, कैफरी वगैरह जो आते ना बड़े बड़े, सबसे ज़्यादा कितने महंगे बिक रहे हैं, है ना, फटे जीन्स हैं और ऐसी जगह ऐसे कपड़े, छोटे कपड़े, ये पहनने का त्याग करना चाहिए। हमारे बड़े बड़े अच्छे इन युवाओं को लिए, ये बड़े बड़े फिल्म स्टार वालों ने पहन लिया तो हमें उनका अच्छा लगने लगा,
तो वो हम भी फटे, पहली बात है लिखा है जो व्यक्ति फटे कपड़ा पहनता है दरिद्रता का आमंत्रण करता है। कभी फटे कपड़े तो पहनना ही नहीं चाहिए। आपको दरिद्री बनना है क्या? अरे धनवान होकर के दरिद्री बनने का रास्ता खोल रहे हो। इसलिए कपड़े अच्छे साफ सुथरे सुंदर होना चाहिए, अच्छे होना चाहिए, फटे नहीं होना चाहिए। वही हो, हमारा कल्चर ऐसा हो। आज के समय हम अच्छे से बनने की कोशिश करें। उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन, बहुत सारी बातें आपको कही हैं, उन बातों में से अगर एक दो बात भी अगर हम स्वीकार कर लेंगे तो अपना जीवन सुधर सकता है। इतना ही बोलिए। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। तो प्रश्न मंच के पहले एक सूचना आपको दे देते हैं। एक दिन बात रखी थी मंदिर जी में पीतल के बर्तन पूजन के सेट, मंदिर जी में पूजा की थाली 100 सेट श्रीमान मोतीलाल जी, धनराज जी दोषी, मनीष जी शिखा, प्रभुदास साकर चंद जी दोषी, हुकुमचंद जी साकर जी दोषी परिवार मुंबई की ओर से ये तलवार